आप गुलाम होने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। भारत सरकार ही भारत के लोगों को मरवा रही है। आधार कार्ड से आपको गुलाम बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस जैसा कुछ नहीं था। ये बस बिल गेट्स की साजिश थी ताकि आपको वैक्सीन के नाम पर जहर के इंजेक्शन लगाए जा सके। देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बिजली, नल, स्कूल, अस्पताल सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको गुलामी की जंजीरों से बांधा जा सके। ये सब सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सब कहा गया है देवेंद्र बल्हारा ने। देवेंद्र बल्हारा ने भारत सरकार पर ऐसे ऐसे भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा देवेंद्र बल्हारा से कोई निजी विरोध नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उसका असली चेहरा और असली मकसद आपके सामने लाना है। देवेंद्र बल्हारा, ये नाम हरियाणा में काफी चर्चा में है, जिसका कारण है इसके द्वारा भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए आरोप। मोदी विरोध में और फेमस होने के लिए ये व्यक्ति कब देश के खिलाफ बोलने लगे, शायद इसे खुद को भी नहीं पता। देवेंद्र के अनुसार पहले वह सरकारी स्कूल में टीचर था, लेकिन उसने नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ में अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने खुद को पेरेंटिंग कोच कहना शुरू कर दिया और कोचिंग के नाम पर देवेंद्र ने दावा किया कि वह 2 महीनों में कमजोर से कमजोर बच्चे को तैयार कर सकता है, और इसलिए वह हर बच्चे की फीस 1.5 लाख चार्ज करने लगा, अपने सेमिनार शुरू कर दिए। यहां तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी भी लोग देवेंद्र को एक टीचर या कोच के रूप में ही देखते थे। लेकिन देवेंद्र को इस पर संतोष नहीं मिला। इसी बीच देश और दुनिया में कोरोना महामारी फैलने लगी और देवेंद्र लोगों को कहने लगा कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, और इसके बारे में वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने लगा, जो काफी वायरल हुई। और यहाँ देवेंद्र को फेमस होने का मौका दिखा तो उसने लोगों को मास्क न लगाने और कोविड गाइडलाइंस न मानने के लिए भड़काने लगा, और उसकी ये वीडियो वायरल होने लगी। अब देवेंद्र को समझ आ चुका था कि किस तरह वह फेमस हो सकता है और शायद भविष्य में राजनीतिक पार्टी भी बना सकता है। अब देवेंद्र को अपनी मंजिल का रोड मैप मिल चुका था और वह अपने रास्ते पर निकल गया, जहां उसने अपना एक संगठन बनाया, जनता सरकार मोर्चा। अब उसने लोगों को जागरूक करने के नाम पर जनता को देश की सरकार के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत की उसने कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को लेकर। जब देश में कोरोना महामारी फैली थी और देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब देवेंद्र लोगों से लॉकडाउन को न मानने और मास्क न लगाने की अपील करने लगा, और इसके पीछे उसने कारण दिया कि मास्क लगाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। और यहां उसके अनुसार अगर उसे या किसी व्यक्ति को कोविड है भी तो उसे क्वारंटीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शरीर सिर्फ उसका है, भले ही उसकी वजह से महामारी कितने ही लोगों तक फैल जाए। जब कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग हुई और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई और देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तब विपक्षी पार्टियों ने इनका विरोध किया। उस समय देवेंद्र को उन पार्टियों के समर्थकों की भीड़ दिखी जिन्हें वह अपने संगठन में जोड़ सकता था, इसलिए उसने कोविड वैक्सीन का विरोध विपक्षी पार्टियों से भी 2 कदम आगे बढ़कर करना शुरू कर दिया। भाई देखो, जैसे अभी बीमारी लाए, बाद में पता चला कि ये सब तो हवा में ही था। जो चीज़ हवा में थी उसके नाम पर केमिकल शरीरों में डाल दिए, 2 इंजेक्शन डाल दिए। अब लोग बीमार पड़ रहे हैं लगातार, अब हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अब ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, अब परिवार के परिवार सटक रहे हैं। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं। उसने दावा किया कि कोरोना जैसी कोई महामारी है ही नहीं और लॉकडाउन सिर्फ लोगों को घरों में कैद करने, गुलाम बनाने और उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए लगाया गया है। उसने लोगों को कहना शुरू किया कि कोविड के पीछे बिल गेट्स का हाथ है और भारत सरकार भी बिल गेट्स के आदेश पर काम करती है। अभी आपको ये बातें बचकानी लग रही होंगी, लेकिन देवेंद्र बल्हारा की वीडियोस पर लाखों व्यू आने लगे और बहुत से लोग उसकी बातों को सच मानने लगे। दुनिया में 700 मिलियन से अधिक कोविड केस और 7 मिलियन से अधिक मौतें हुई, लेकिन देवेंद्र के हिसाब से ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स के द्वारा की गई साजिश है। उसने भारत सरकार पर भी आरोप लगाया कि भारत सरकार भी इनके इशारे पर काम कर रही है।
ये व्यक्ति यही नहीं रुका, बल्कि जैसे जैसे इसकी वीडियो वायरल होती गई, इसके झूठ और मक्कारी का दायरा भी बढ़ता गया। एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ पहले से ही माहौल है। तो अगर आप एनडीए को वोट करना चाहते थे तो इससे बढ़िया है कि आप वोट ही ना डालो। तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, वोटर राशन मिलेगा, उसके बाद तुमको अलग मिल जाएगा। उन्होंने इस दौर में टेस्टिंग करी कि समाज के कितने लोग बोलने वाले हैं, क्या क्या बोलने वाले हैं, कितने लोग चुपचाप अपना शरीर दे देंगे, लालो भाई जो बतलाना हो, और कितने लोग खिलाफत करेंगे तो उनकी खिलाफत की हद कहाँ तक जाएगी। ये सारी टेस्टिंग करी उन लोगों ने। उस टेस्टिंग में ये निकल के आया कि भाई अगली बार इनको लपेटना होगा तो इस तरीके से लपेटा जाए कि ये लोग खुद सरेंडर करते हैं अपने आप। किसी का न्यू लग दियो, अब पोलियो अपन ठीक करना आया था, पोलियो की दवाई, या किसी न्यू लग दियो, ये तो छोटे छोटे बात लगे हैं, यहाँ पर ठीक करने खातर लगे हैं, या किसी ने न्यू बहन हो, अब यहाँ जो 10 अस्पताल है यहाँ पर ठीक करने खातर आए थे। पहले तो न्यू समझो, अस्पताल आए क्यों थे, आए क्यों थे, आगे बैठे तो दोनों से बुजुर्ग लोग बैठे हैं। इस व्यक्ति के पास कोई कागज नहीं है, वो व्यक्ति इस देश का असली नागरिक है। इसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि कोरोना की वैक्सीन के नाम पर उन्हें जहर दिया जा रहा है, और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनकी 7 साल में मृत्यु तय है। अब तक इसके संगठन में लगभग 1 लाख लोग शामिल हो चुके हैं, जो इसके झूठ और अफवाहों को सच समझकर उस पर अंधा विश्वास करने लगे हैं। कोरोना जैसी महामारी पर झूठ फैलाकर इसने न केवल लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, बल्कि जिन लोगों ने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को कोरोना की वजह से खो दिया, उनकी भावनाओं का भी मजाक बना रखा है। और सबसे बड़ा धोखा तो इसने उन लोगों को दिया है जो इस पर अंधा विश्वास करेंगे। उन लोगों के दिलों दिमाग में इसने ऐसा जहर भर दिया है जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी घातक है। इसके फॉलोअर्स ने इसकी बातों में आकर ना तो कोरोना की वैक्सीन ली और ना ही अपने परिवार में किसी को लेने दी, जिसकी वजह से उन्हें अपने अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। इसके अलावा इसने ना जाने कितनी ही भ्रामक अफवाहें फैला रखी हैं, जैसे कि आधार कार्ड नहीं बनवाना है, पुलिस एक गैर कानूनी संस्था है, प्रधानमंत्री और सांसद इंग्लैंड के गुलाम हैं, देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद होने चाहिए, लोगों को स्कूल या अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, सरकार किसानों की जमीनें छीन रही है। ऐसी और भी न जाने कितनी अफवाहें ये फैला रहा है, जो आने वाले समय में देश में ऐसा युद्ध शुरू कर सकती हैं जिसे शायद रोकना हमारे या सरकार के भी बस में ना हो। आने वाली वीडियो में हम इसके हर एक झूठ को एक्सपोज करेंगे, और हम भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इसके पहले कि देवेंद्र बल्हारा देश में अराजकता फैलाने में कामयाब हो जाए, इस व्यक्ति पर जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऑन्क्सबिग नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां हम देवेंद्र बल्हारा के हर झूठ को एक्सपोज करने वाली एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें इसके हर झूठ का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।